लेकिन जो मृत बच्ची है वो वहीं रहती थी, इसलिए उसके साथ इन्होंने बताया कि 2 बार हमने पहले भी इस तरह की हरकत करने का प्रयास किया था। एक संदेह के आधार पे हम लोगों ने 2-3 लोगों को जो है पूछताछ के लिए ले आए थे। पूछताछ के क्रम में जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है और यही इस चीज़ को जो हम लोगों ने बच्ची का जो स्टेटमेंट है उससे कोरोबोरेट किया, तो वो भी लगातार यही कह रही कि 1 आदमी और 2 महिला है। हम लोग ये इन्फेरेंस ड्रा कर रहे हैं कि वो दोनों महिला वही हैं। देखिए 8 तारीख को फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत 2 छोटी बच्चियों का अपहरण हो गया था और बाद में 9 तारीख को सुबह जो है उनका एस उसमें से एक बच्ची घायल अवस्था में और एक दूसरी बच्ची मृत अवस्था में मिली थी। इस संबंध में फुलवारी शरीफ में एफआईआर अंकित करके एएसपी फुलवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें संदेह के आधार पर हम लोगों ने 2-3 लोगों को जो है पूछताछ के लिए ले आए थे। पूछताछ के क्रम में जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है और अभी तक जो बात आई है वो ये है कि एक व्यक्ति हैं उसी जो आलमपुर गांव है उसके बगल में लगे हुए गांव है, वहाँ देवानंद राय उर्फ भोकलू, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग जो घायल बच्ची है उससे भी जब लगातार एम्स में हमारी जो आईपीएस कमिश्नर है दीक्षा और डीएसपी जो इस केस की चीफ आईओ हैं अन्नू, ये पूछताछ कर रही थी, तो बच्ची भी बार बार एक ही व्यक्ति की बात बता रही थी। हालांकि उसने 2 महिलाओं की बात की, लेकिन हम लोग को शुरू से ये संदेह लग रहा था कि महिलाओं की इसमें भूमिका नहीं होगी। तो डॉक्टर ने जो हम लोग को दिया है इंजरी रिपोर्ट दी है उसमें जो उन्होंने कहा है कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कई तरह के हम लोग को सीजर दिए हैं, जिसको फर्दर हम लोग एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं और उसके बाद एफएसएल जांच से जो चीजें आएंगी उससे हम लोग कोरोबोरेट। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई, जो मृत बच्ची है उसको ये ले जाने का प्रयास किए थे, लेकिन अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि घनी आबादी का क्षेत्र होने जैसा इन्होंने स्वयं ही बताया कि कई बार आते जाते लोग मिल जाते थे। ये घटना भी जब हुई तो उस दिन भी 2 अलग अलग जगहों पर ले जाने के कारण, 2 महिलाओं के आ जाने के कारण ये घटना नहीं कर पाए। यही इस चीज को जो हम लोगों ने बच्ची का जो स्टेटमेंट है उससे कोरोबोरेट किया, तो वो भी लगातार यही कह रही कि 1 आदमी और 2 महिला है। हम लोग ये इन्फेरेंस ड्रा कर रहे हैं कि वो दोनों महिला वही है। हालांकि अभी तक कोई महिला सामने आई नहीं है, लेकिन हम लोग जो है हमने अपने जो एएसपी फुलवारी है उसके फुलवारी जो एसआईटी के सदस्य हैं, हमने इनसे कहा है कि जाएंगे गांव में और ये अनुरोध करेंगे जो 2 महिलाएं हैं वो सामने आए अगर उन्होंने देखा है। और आपके माध्यम से भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि अगर वो दोनों महिलाओं ने इस व्यक्ति को दोनों लड़कियों के साथ देखा है तो जरूर सामने आए, पुलिस को स्टेटमेंट दें, हमको जो है अभी को सजा दिलाने में काफी मदद मिलेगी। सर आपने बात की कि 2 लगता है ये इरेलीवेंट है प्रेस ब्रीफ के लिए कि क्या सवाल हमने किसी से पूछे और उसका क्या जवाब दिया गया। इसका जवाब हम देने की स्थिति में नहीं, हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। एविडेंस का या इन्वेस्टिगेशन की जो निटी-ग्रिटी है वो प्रेस के साथ शेयर करना संभव नहीं। से जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि सारी जो इंजरीज हैं वो एंटीमार्टम है, पोस्टमार्टम इंजरीज नहीं है। लेकिन क्योंकि इतना तुरंत घटना हुआ है तो मेडिकली इस चीज़ को साबित करना कि रेप पहले हुआ था या बाद में हुआ था ये कहना संभव नहीं है। हम ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जिससे कि हमारा इन्वेस्टिगेशन या फर्दर जो है अभियुक्त को कोई लाभ पहुंचे। कुल मिला के सर मुख्य अभियुक्त को पकड़ा गया, कुल मिला के एक ही अभियुक्त था वो पकड़ा गया। सर एज क्या होगा नहीं, ये देखिए हम लोग इस पे अभी ये नहीं कह सकते कि साइको किलर है, लेकिन ये जरूर है, हम ये कह सकते हैं कि विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, जो उन्होंने खुद ही अपने पूछताछ में बताया है। दूसरी बच्ची है वो नियमित रूप से इस गाँव में नहीं रहती है, कभी कभी आती जा रहती ज्यादातर यही है, लेकिन बीच बीच में अपने घर जो जानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तो वहाँ जाती रहती है। लेकिन जो मृत बच्ची है वो वहीं रहती थी, इसलिए उसके साथ इन्होंने बताया कि 2 बार हमने पहले भी इस तरह की हरकत करने का प्रयास किया था। एक और हमने आपको इंसिडेंट बताया जिसमें जिस लड़के का ये नाम बता रहे थे उसकी बच्ची को भी इन्होंने जो है 3-4 महीने पहले गोद में उठा के ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसकी माँ ने देख लिया था और उसके बाद शोरगुल करके उसको बचाया था और उस संबंध में गांव वालों ने इनके साथ कुछ हल्की फुल्की मारपीट और गाली गलौज किया था, लेकिन इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उसी के परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति का नाम इनके द्वारा बताया गया था, लेकिन बाद में अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि उस व्यक्ति की माँ को एक घटना हुई थी फुलवारी शरीफ में 19 अप्रैल को, जिसमें फुलवारी शरीफ में केस नंबर 590-23 है अंकित है, जिसमें एक 72 साल की महिला को वो अपने घर के दलान में सोई हुई थी, वहां से घर से खींच के जो है उसको ले जाया गया था और उसके बाद उसका शव जो है मिला था। उसमें भी उसके सर पे पत्थर से मार के या किसी मजबूत चीज से मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता अकेले ही करने की बात बताई। उस घटना में भी हम लोग को काफी आश्चर्य होता क्योंकि 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए गए थे।
हम लोग उससे पूरी घटना को समझ नहीं पा रहे थे, कैसे 3 अलग-अलग जगह बुलेट था, लेकिन अभियुक्त ने पूछताछ में जब पूरी बात बताई तो उस महिला को ये जो है पहले उसको जो है प्लास्टिक के पाइप से मारा, जब वो अर्धचेतन अवस्था में हो गई तो उसको बगल के बाग में ले जाके उसके साथ भी इनके द्वारा रेप किया गया था। लेकिन हालाँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई उल्लेख नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पूछताछ के क्रम में इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और फिर पुनः जो है उसको ला के वापस अपनी जगह रखने का प्रयास किया गया था खींच के, इसीलिए वो 3 जगह ब्लड मिला था। और जो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के जो पिछला शरीर का हिस्सा है उसमें काफ़ी जगह इस तरह के इंजरीज पाए गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसको काफ़ी जो है ज़मीन से ईंट के बल खींचा गया था। तो उस घटना में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस घटना को भी हम लोग अब फिर से जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन जो हमारा रुका हुआ था उसको फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जो पटना पुलिस ने इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया। जो पीड़ित बच्ची है उसका भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तो फिर इसके स्टेटमेंट लेकर 164 का स्टेटमेंट कराया जाएगा।